रोहतक में 5 लोगों का हत्यारा अब तक फरार है। कल शाम रोहतक के जाट कॉलेज के जिम्नेजियम हॉल में गोलियां चला दी गई थीं। इस फायरिंग में 5 लोगों की हत्या हो गई थी। कॉलेज के डीपीआई मनोज मलिक, उनकी पत्नी साक्षी मलिक, कॉलेज के एक कोच सतीश, दूसरे कोच प्रदीप और एक महिला खिलाड़ी की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर तौर पर जख्मी हैं। घायलों में मनोज मलिक का 4 साल का बेटा भी बताया जा रहा है। और इस हत्याकांड के आरोप में कॉलेज के ही एक कोच सुखविंदर सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपके सामने ये पूरा घटनाक्रम है, आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे रोहतक के जाट कॉलेज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक के बाद एक चली गोलियों में 5 लोगों की मौत हो गई। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। दरअसल ये जाट कॉलेज का अखाड़ा है और यहीं पर ये पूरी वारदात हुई है। आपको बता दें कि ये जो वारदात है वो अखाड़े में हिस्सेदारी को लेकर के हुई है। कोच मनोज और कोच सुखविंदर के बीच में पिछले काफी समय से अखाड़े में हिस्सेदारी को लेकर के विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि कल शाम को करीब 7:30 बजे कोच सुखविंदर यहां पर पहुंचा और उसकी मनोज से बहस हो गई। इसी बहस के बीच में सुखविंदर ने अचानक से गोलियां चलाना शुरू कर दिया। वहां पर मनोज की पत्नी के अलावा और भी लोग मौजूद थे। गोली मनोज को लगी, उसकी पत्नी को लगी, इसके अलावा 3 लोगों को और लगी। इस गोलीबारी में मनोज की पत्नी समेत 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं मनोज का 3 साल का जो मासूम बेटा था वो इस गोलीबारी में घायल हो गया, जिसका इलाज पीजीआई अस्पताल में चल रहा है। वारदात को अंजाम देने के बाद सुखविंदर यहां से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस की जो टीम है वो सुखविंदर की तलाश कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार सुखविंदर इस पूरी वारदात में अकेले शामिल था या फिर उसके साथ कोई और लोग भी शामिल थे। इलाके की तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और सुखविंदर की तलाश में कई टीमें पुलिस ने लगाई हुई हैं। आपको बता दें कि बाकी जो घायल हैं उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। 5 लोगों की हत्या के आरोपी सुखविंदर पर 1 लाख का इनाम रखा गया है। रोहतक के एसपी राहुल शर्मा से एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा ने खास बातचीत की है। रोहतक के एसपी राहुल शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत के लिए। सर, पहले तो पूरा मामला बता दीजिए, क्या मामला था सर ये? देखिए, कल रात को एक इंसिडेंट हुआ है हमारे यहाँ जाट कॉलेज के जिम्नेजियम हॉल में, जहाँ पर एक कोचिंग के जो स्टाफ मेंबर थे मिस्टर सुखविंदर, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए 5 लोगों को मौत के घाट उतारा है और 2 व्यक्ति क्रिटिकल स्टेज में हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है। और सुखविंदर अभी फरार हैं, हमारी कस्टडी में नहीं है। हमारी रोहतक डिस्ट्रिक्ट की टीम्स अलग अलग टीम्स बना के उसको पकड़ने का काम कर रही हैं। डीजीपी हरियाणा ने उस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया है और मेरे को पूरी उम्मीद है कि उसको हम जल्दी ही पुलिस गिरफ्त में लाके कानूनी प्रक्रिया के अंडर उसका आगे की कार्रवाई करेंगे। शुरुआती तफ्तीश में क्या कहानी निकल करके सामने आई है कि आखिरकार इस वारदात को सुखविंदर ने क्यों अंजाम दिया? देखिए, जैसे हमें डिसीज मनोज मलिक के ब्रदर ने जो अपनी कंप्लेंट दी है उसमें बताया है कि इनका कुछ कोचिंग को लेके कुछ इश्यूज हुए थे, कोई कंप्लेंट्स आई थी और इनकी सुखविंदर की जो सर्विसेज थी वो टर्मिनेट की गई थी। तो प्राइमा फेसी हमें ये लग रहा है कि ये इसी रंजिश को रखते हुए उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। तो सर, क्या इस वारदात को अकेले अंजाम दिया या फिर सुखविंदर के साथ कुछ और लोग भी शामिल थे? देखिए, अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन में सुखविंदर का नाम ही आया है और लेकिन मैं और लोगों की इन्वॉल्वमेंट को इस स्टेज पे रूल आउट नहीं कर पाऊंगा। तो आगे की इन्वेस्टिगेशन में जो भी लोग आएंगे उनको हम उचित कार्रवाई उनके खिलाफ करेंगे। बेहद ही सनसनीखेज घटना है और पुलिस जो जानकारी दे रही थी आप सुन पा रहे थे। एक बात जो कही जा रही है वो ये कि नौकरी से दरअसल हटाने को लेकर ये सब कुछ किया सुखविंदर पर आरोप जो लगा है। तो रोहतक मर्डर केस के मामले में 5 लोगों का हत्यारा अब तक फरार है। जो जानकारी मिल रही है, कल शाम रोहतक के जाट कॉलेज के जिम्नेजियम हॉल में ये गोली चलाई गई थी। इस फायरिंग में 5 लोगों की हत्या हो गई। कॉलेज के डीपीआई मनोज मलिक, उनकी पत्नी साक्षी मलिक, कॉलेज के एक दूसरे कोच सतीश और दूसरे कोच प्रदीप और एक महिला खिलाड़ी भी बताई जा रही हैं जिनकी जान चली गई, जबकि 3 लोग गंभीर तौर पर जख्मी हुए हैं। घायलों में मनोज मलिक का एक 3 साल का बेटा भी है। तो बहुत ही गंभीर यह मामला। इस पूरे मामले में पुलिस की जांच पड़ताल अभी भी जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।